जय जिन। एक बार पुनः प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में मैं नेहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूज्य गुरुवर की पावन प्रेरणा से हम सभी प्राकृत भाषा को बहुत ही सरलता से धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और चलते आज की इस कक्षा में हम सभी पाया सिखा भाग 1 का अभ्यास 1 सीखेंगे। और आप सभी, अगर आपके पास पुस्तकें हैं तो आप सभी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए। भाग 1 अभ्यास 1। जिन्हें वाक्य रचना समझ में नहीं आ रही है वे सबसे पहले अपने साथ इस टेबल को अवश्य बना के रखा करें, ठीक है? क्योंकि इस टेबल से धीरे धीरे अभी आप टेबल से सहायता लेंगे, उसके बाद अब आप जब याद हो जाए तो आप इस टेबल को प्रयोग में ना लाएं। तो उनके लिए जिन्हें वाक्य रचना समझने में अभी कठिनाई हो रही है, ये टेबल उनके लिए है और वो ये अवश्य बना ले, ठीक है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कुछ वाक्य बने हुए हैं तो उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी सीखेंगे 2 अभ्यास करें का। वह हंसता है, वह हंसता है। एक चीज और, आप सभी क्रियाएं अवश्य याद कर लें, क्योंकि क्रिया नहीं याद होगी तो वाक्य रचना नहीं कर सकते हैं। वह हंसता है, वह कौन है? पहचाने। लिंग क्या है? पुल्लिंग। और पुल्लिंग में वह के लिए क्या लगता है? सो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सो क्रिया, हंसना के लिए हंस क्रिया। एक वचन में ई यदि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सो हसदी या हंसे। अगला वाक्य, वह जाता है, वह जाता है। वह कौन जाता है? लड़का जा रहा है, यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग में वह के लिए सो। जाना की गच्छ क्रिया, ई आदि प्रत्यय, सो गच्छति, ठीक है? ई आदि प्रत्यय। अगला वाक्य, वह आ रहा है। आपको बताया था ताहे तीहे तीहे, रहा है रही है रही है, इन दोनों में ही हम वर्तमान काल के क्रियापद का प्रयोग करेंगे, वर्तमान काल के प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो वह आ रहा है, वह आ गच्छ, दिया ई प्रत्यय। अगला वाक्य, देव जा रहा है। तो रहा है रही है रही है। अब आप यहां देखें, यह वाक्य है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में संज्ञा यानी कि देव जा रहा है, तो देव कौन है? कर्ता, क्योंकि जाने का कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, देव। जिड़ के रूप अगर आप याद है तो जिड़ो जिड़ा, इसी तरह देवो गच्छति। अगला वाक्य है, बालक विद्यालय जाता है। तो बालक जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है, ठीक है? बालक जाता है, बालक जाता है। तो बालक कितने हैं? 1। जिड़ की तरह रूप, बाल ओ अथवा बाल गो। जाता है, गच्छति या गच्छति। कहाँ जाता है? विद्यालय। विद्यालय कौन है? कर्म, क्योंकि विद्यालय को बताया है आपको, कर्म जहां को हो वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा विद्यालय का? विद्यालयम। वह यहाँ आता है। कौन आ रहा है? लड़का आ रहा है। सो आना क्रिया, आग छदी या ई। कहाँ आता है? अथ। यह क्या है? अव्यय शब्द है, ठीक है? और अव्यय शब्द में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज ही यूज होते हैं।
वह वहां लिखता है। सो ईदी प्रत्यय लिह। यदि में आप एक प्रयोग कर लिया करें। और कहाँ लिखता है? वहां। वहां भी क्या है? अव्यय। वह वहां जाती है। अब देखिए, वह वहां जाती है, कौन जा रही है? लड़की जा रही है, यानी कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का कर्ता जा रहा है, तो वह के लिए क्या लगेगा? सा। स्त्रीलिंग में सा। और क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि क्रिया जो है, क्रिया तो वही लगेगी, लेकिन चाहे कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का कोई भी हो, प्रत्यय ई या दी ही लगेंगे एक वचन में। तो सा गच्छति कहाँ जाती है? तत्। तो इस तरह से आपके ये एक वचन के वाक्य पूर्ण हुए। अगले वाक्य हैं खामे। इसमें सभी जो वाक्य है वो बहुवचन के हैं। वे सब विद्यालय जा रहे हैं। वे सब जा रहे हैं। वे सब के लिए ते पुल्लिंग में, और अंति प्रत्यय वे दोनों या वे सब के लिए क्या लगेगा? ते। गच्छ क्रिया में अंति प्रत्यय ते गच्छन्ति। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय को जा रहे हैं। विद्यालयम्। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ये कर्ता और क्रिया दोनों बहुवचन की लग रही है तो हम विद्यालय को भी बहुवचन बना दें, ऐसा नहीं, क्योंकि विद्यालय एक भी हो सकता है। ठीक है, विद्यालयों को जा रहे हैं तो उस समय हम विद्यालय आ बनाएंगे। वे सब पढ़ते हैं। कुछ लोग इस वाक्य में क्या कर देते हैं कि जब बहुवचन का वाक्य बना देते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ जो कर्म है वह भी बहुवचन का बनेगा, लेकिन कर्म एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। यहाँ पर क्लियर और स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है कि विद्यालय केवल एक है। वे सब पढ़ते हैं। वे सब के लिए क्या? ते। वे सब पढ़ते हैं। पढ़ क्रिया अंति प्रत्यय। वे दोनों चलते हैं। ते चल लंती। अंति प्रत्यय मनुष्य आ रहे हैं। मनुष्य आ रहे हैं। संज्ञा शब्द आप सभी याद कर लीजिए। जिड़ की तरह ही सभी संज्ञा शब्दों के रूप चलेंगे। अकारांत, यानी कि जो अकारांत शब्द हैं उनके रूप जिड़ की तरह चलेंगे। मनुष्य आ रहे हैं, तो मनुष्य कितने हैं? बहुत सारे मनुष्य हैं, है ना। तो मनुष्य का क्या बनेगा? नरो नरा, यानी कि नरा। आ रही है। आ ग नरा आगच्छन्ति। वे देव हंस रहे हैं। वे देव हंस रहे हैं। तो पहले आप बना लीजिए देव हंस रहे हैं। या कुछ लोग यहाँ पर, यानी कि देव आ गया तो देव को क्या समझते? कर्म समझते। ऐसा नहीं है कि मिड पार्ट कर्म, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये देव के लिए ही वे यूज किया जा रहा है, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द वे है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? देवों के लिए। वे देव हंस रहे हैं, तो ते देवा। ते और देवो देवा। ते देवा क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ते देवा हंसन्ति। ऐसे ही वे जिन यहाँ आते हैं, तो जिन यहाँ आते हैं, आप कितना बनाइए? बाकी केवल इतना बना लीजिए। जिन यहाँ आते हैं, तो जिन कितने हैं? जिन बहुत सारे, यानी कि बहुवचन। जिड़ा आगच्छन्ति। अब जब जिड़ा आगच्छन्ति बनेगा तो किसके लिए? वे जिन, तो ते जिड़ा। इस तरह से आप सभी शब्द रचना करें, वाक्य आसान होंगे। और अब हम अगले सीखते हैं। का के वाक्यों को बहुवचन में बनाएं और का के वाक्यों को एक वचन में बनाएं। इन वाक्यों को क्या करना है? बहुवचन में बनाना है। वह हंसता है, तो वह का बहुवचन क्या बनेगा? वे दोनों या वे सब। तो लड़का हंस रहा है, तो सो का क्या बन जाएगा? ते, बहुवचन में। ते हंसन्ति। हंस क्रिया में इसी के साथ अंतिम प्रत्यय लग जाएगा। वह जाता है, तो
वह के लिए भी, एक वचन में वह और बहुवचन में ते, यानी कि वे। अब इसका हम क्या बनाएंगे, वे जाते हैं, तो ते जाना, गच्छ अंति प्रत्यय। वह आ रहा है तो वे आ रहे हैं, वे के लिए ते आगच्छन्ति। देव जा रहा है तो देव कितने हैं, अभी तो एक है, लेकिन बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा, देव बहुत सारे हो जाएंगे, तो देवो देवा, देवा गच्छन्ति। बालक विद्यालय जाता है। अब इस वाक्य को अगर हम एक वचन से बहुवचन में बना रहे हैं तो विद्यालय को एक वचन और बहुवचन दोनों में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया का बहुवचन होना अनिवार्य है, तभी वाक्य बहुवचन का कहलाएगा। बालक विद्यालय जाता है तो बाल आ, बाल ओ, बाल आ, विद्यालयं या विद्यालयं या फिर विद्यालया गच्छन्ति, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रहे कर्ता और क्रिया का बहुवचन होना अनिवार्य है। कर्म एक वचन बहुवचन होगा तो भी चलेगा, लेकिन वाक्य बहुवचन में तभी कहलाएगा जब आपकी कर्ता और क्रिया बहुवचन की होगी। इन 3 सेंटेंस को आप स्वयं बना के देखें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वे सब विद्यालय जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपोजिट करना है, इनको एक वचन में बनाना है। तो जैसे वे सब के लिए अब क्या बन जाएगा, वह, क्या बनेगा, वह। तो वे सब का वह, और वह लड़का है, पुल्लिंग है, सो वे सब विद्यालय जा रहे हैं तो वह विद्यालय जा रहा है, सो विद्यालय गच्छति। ठीक है, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं का क्या बनेगा, वह पढ़ता है, क्या बनेगा, वह पढ़ता है। आप हिंदी में भी बना के देख सकते हैं पहले, लेकिन मैं डायरेक्ट प्राकृत में बना रही हूँ। वे सब पढ़ते हैं, सो पढ़ती या पढ़ती। अगला वे दोनों चलते हैं, तो वे दोनों के लिए सो एक वचन में, चल क्रिया चल दी या चलई। मनुष्य आ रहे हैं तो मनुष्य आ रहा है, नरो आ ग छ दी या ई प्रत्यय। इन 2 वाक्यों को आप स्वयं बना के प्रयास करें और इस तरह से आप अभ्यास के सभी वाक्य, एक वचन बहुवचन और जो भी थे वाक्य प्रयोग, ये सभी यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय, धन्यवाद।